तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बताइए। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकर्णों के सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन सा है? आपका दिया गया यहाँ पर ऑप्शन आंत, हृदय, मस्तिष्क या फिर फेफड़ा। तो आपको हमने बताया था कि मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकर्णों से सबसे कम सुप्रभाव्य जो अंग है वो आपका मस्तिष्क है। जब से सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आँख है, क्योंकि आँख पर जो है डायरेक्ट जो है कोई भी प्रभाव पड़ता है, तो सबसे अधिक प्रभाव जो आँख पर पड़ता है, इसके बाद हृदय पर, फिर आंतों पर। लेकिन अगर कोई कहे सबसे कम, तो सबसे कम विकर्णों का प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पर। समझ गए आप लोग? तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, ब्रेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? हार्ट यानी दिल, हृदय, ब्रेन, ईयर या लीवर। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आप लोग बताएंगे यहाँ से ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह कौन सा अंग है? तो ये है आपका मस्तिष्क है। ईईजी का मतलब आपका क्या होता है? इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राम। ओके, इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। और मस्तिष्क की स्वतः जो विद्युत गतिविधियां होती हैं इसको रिकॉर्ड करता है ये आपका। और इसमें मस्तिष्क को बिना भेदे उससे रिलेटेड विभिन्न रोगों का ज्ञान किया जा सकता है, जैसे कि मृगी हो गया, मस्तिष्क का संक्रामक रोग हो गया, मस्तिष्क का टीबी, मस्तिष्क का कैंसर, तो आदि सारी चीज़ें आप लोग की ईईजी के थ्रू पता कर ली जाती हैं। तो इसका सीधा संबंध किससे है? आपके ब्रेन से है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है, तो ये होगा मेरे सभी प्यारे साथियों प्रोटीन हो जाएगा। साथियों क्लास को लाइक कीजिएगा, बहुत कम लोग क्लास में देख रहे हो भाई, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहेगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों निम्न में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता? ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा या फिर टोकोफेरॉल। चलिए फटाफट से बताइए आप लोग, आपका यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कौन सा यौगिक मानव शरीर में जो स्टोर नहीं रहता, और ये है आपका अमीनो एसिड। ठीक है, तो जिसका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है अमीनो एसिड आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग की स्क्रीन पर है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जवाब से होता है? गठिया रोग किसके जवाब से होता है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गठिया रोग को बोलते हैं हम लोग यहाँ से आर्थराइटिस, और ये होता है यूरिक एसिड की वजह से। मानव शरीर के गुर्दे जब मूत्र का सामान्य स्तर से कम अथवा अधिक बनाने लगते हैं तो यूरिक अम्ल का स्तर बढ़ जाता है, और इसके जमाव के कारण ही मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूरिक एसिड होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर यूरिक अम्ल आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? अतिसार का मतलब होता है डायरिया। डायरिया जो है किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया है, रोटा वायरस है, अमीवा है, फंगस है। सिंपल सी बात है, आपको मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर आपको दिया गया है विषाणु, जीवाणु, परजीवियों के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार होता है, और वयस्कों में अतिसार का प्रभुत्व कारक अमीवा है। तो आप क्या बोलेंगे सर? यहाँ पर आपका मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा अमीवा हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर यहाँ पर अमीवा आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्न मानव अंगों में से कौन उत्तरदायी है? एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्न मानव अंगों में से कौन सा आपका उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें आपका यकृत है। देखिए यकृत का उत्सर्जी कार्य भी होता है। यह पित्त वर्णक जैसे कि बिलिरुबिन और आपका बिलीवर्डिन एवं कोलेस्ट्रॉल, कुछ ड्रग्स और स्टेरॉइड हार्मोन के उत्पाद और कुछ विटामिन के सर्जक में सहायक होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ से यकृत बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे। पेस मेकर, क्या आप जानते हैं दोस्तों पेस मेकर किससे संबंधित है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, और पेस मेकर की बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। देखिए पेस मेकर को और किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग एसए नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसए नोड, यानी कि साइनो एट्रिकुलर नोड्स, और इसका संबंध है हमारे दिल से, हमारे हृदय से, हार्ट से। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर हार्ट आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। और अब आप लोग का जो अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों बताइए कि एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्न मात्रा में पेशाब करता है? 1.5 लीटर, 3 लीटर, 9 लीटर या फिर 6 लीटर।
तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, करीब करीब 1.5 लीटर जो है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1000 से लेकर 1800 मिलीलीटर तक मूत्र बनाता है। और सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति तथा वातावरणीय ताप पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 1.5 लीटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहेगा, और जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं एक बार फटाफट से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। कम से कम 500 1000 प्लस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे क्लास में, आप लोगों को लेकर आए, जिससे कि हम आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा पाएँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब लेकर चलते हैं आपको आगे। ये आप लोग का एग्जाम में आ चुका है, हृदय कब आराम करता है। वैसे तो आप लोग जानते हो कि हृदय जो है कभी आराम नहीं करता, क्योंकि ये हमारा अनैच्छिक पेशी में आता है, ये हमारे उससे कंट्रोल नहीं होता है, ये अब चलता ही रहता है लगातार। लेकिन फिर भी अगर हम बात करेंगे आराम कब करता है, तो 2 धड़कनों के बीच में, ओके, 2 धड़कनों के बीच में जो समय होता है उस समय ये हल्का सा आराम करता है और फिर स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हृदय जो आप लोग का अगर वैसे अगर आराम करने लग जाएगा तो हम लोग का कल्याण हो जाएगा। तो हृदय वैसे तो आराम करता नहीं, लेकिन फिर भी हृदय की बात करेंगे यहाँ पर तो 2 धड़कनों के बीच ये आराम करता है। और हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 धड़कनों के बीच में। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। और अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। हाँ, आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से 31 हो जाएगा। तो जिसका भी आंसर मेरे प्यारे साथी 31 आ रहा है, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, और ये होती हैं आप लोग की 28 होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में आपकी 28 अस्थियां होती हैं। इसमें 8 अस्थियां होती हैं संयुक्त रूप से होती हैं, ओके। हाँ, 14 जो है आपकी अस्थियां हमारे चेहरे के कंकाल बनाती हैं, 6 कड़स्थियां होती हैं। तो ये कपाल, इस सबको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 28 हड्डियाँ हो जाती हैं। अगर खोपड़ी की बात करेगा तो क्या बोलेंगे आप लोग, 28 हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, कैसी। पैर की हड्डी होती है सॉलिड, ओके। हमारा शरीर का भार किस पर होता है, पैरों पर ही तो होता है, तो ये होती है एकदम सॉलिड। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परावर्तित होता है। चलिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएंगे यहाँ से कि आँख के लेंस का फोकल दूरी और किसके कार्य से परावर्तित होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें आपको दिया गया है सिलियरी मांसपेशी, सिलियरी मसल्स होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में, वृक्क में, मूत्राशय में, प्लीहा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है कहाँ पर, तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ से यूरिया होती है संश्लेषित आपकी यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताएंगे आप लोग। कम ऑन एवरीवन, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कर ना पाएँ। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप इतना पढ़ लेंगे, सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस का बहुत टफ पेपर आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको हर टाइप के हर लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, कहीं से भी आपका एग्जाम बाहर ना चला जाए, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है आपके लिए। बस आप ध्यान से पढ़िए और अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिए। बीएसए क्लास हर कदम पर आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। इस बार होगा सबका सिलेक्शन, तो बिल्कुल रहिएगा तैयार। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि छोटी होती है जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से, अगला क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजेन का संश्लेषण किस में होता है, लीवर, किडनी, फाइब्रोसाइट या फिर रक्त हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइए, आपका यहाँ से सही जवाब क्या हो जाएगा। कम ऑन एवरीवन, अब आप मुझे बताएंगे दोस्तों, द सिंथेसिस ऑफ फाइब्रिनोजेन अकर्स इन लीवर, किडनी, फाइब्रोसाइट, रक्त।
सही जवाब हो जाएगा लीवर हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कशेरुकी जीवों में पाया जाता है और इसका संश्लेषण लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो जिसका भी आंसर यहाँ पर लीवर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं आप लोग। का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये होगा दोस्तों यहाँ से आपका लीवर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखिए एटीपी। क्या आप जानते हैं दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों एटीपी? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई और पी फॉर फॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म ये होता है और ये आपका उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बंध का अणु है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड रिक्वायर्ड हाई एनर्जी। तो साथियों अगर आपका आंसर यहाँ पर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, आप इसको बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग, ठीक ना, शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? आपका हृदय है, फेफड़ा है, यकृत है, या आप लोग का यहाँ से वृक्क है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो ये है आपके लंग्स यानी कि फेफड़े। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो श्वसन क्रिया होती है हमारे अंदर, ओके, तो श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से शरीर की जो ऊष्मा मिलती है, इससे जो हमें हमारे शरीर को ऊष्मा मिलती है और इसके साथ ही जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस पदार्थ उत्पन्न होते हैं, इनका निष्कासन फुसफुस श्वसन क्रिया के दौरान करता है ये, जिसके चलते हमारे शरीर का ताप भी नियंत्रित रहता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? लंग्स होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? फेफड़ा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखेंगे दोस्तों। स्टेपीज, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, एक होता है फीमर और एक होता है स्टेपीज। ये क्या है? तो स्टेपीज की बात करेंगे, ये एक अस्थि है जो हमारे मध्य कान में पाई जाती है। और आपने ये चीज़ याद रखी होगी कि हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी हड्डी होती है कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। यह है आपका इनकस तथा आप लोग का फेनेस्ट्रा और वेलिस को जोड़ती है। ठीक है, तो स्टेपीज एक तरीके की बोन है, एक अस्थि है जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी, अगर पूछेगा अस्थि कौन सी होती है? स्टेपीज। बड़ी फीमर, छोटी स्टेपीज। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है किससे? बताइए। अगर हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी में जो मैक्सिमम वेट है वो किसका है? आपकी अस्थियों का, अंगों का, त्वचा या मांसपेशियों का, या जल का? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और अधिकतम जो भार है वो जल का है, क्योंकि आप लोगों ने यही तो पढ़ा है कि हमारा जो बॉडी का जो भाग है 70% तो जल से बना हुआ है। हमारे शरीर का भाग का लगभग 70% जल होता है, तो इसलिए मैक्सिमम वेट किसका होगा? जल का ही हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे आप लोग? आपका राइट आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा। तो वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्लास अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लासेस ज्वाइन कर पाएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के, कुछ प्रैक्टिस पेपर के, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन आप लोग के कवर हो जाए। तो साइंस भी आप लोग को अलग से कराई जा रही, ताकि जो आप लोग का जो जीके में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें साइंस का भी वेटेज है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए। ओके, अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा साइंस के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो मधुसूदनी अंतःस्रावी एक क्या है? ग्लाइकोलिपिड, बसीय अम्ल, पेप्टाइड, एस्टेरॉल है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुसूदनी, इसको बोलते हैं इंसुलिन बोलते हैं, और ये एक तरीके का क्या है? ये पेप्टाइड है। ओके, दैट्स अ पेप्टाइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको देखिए आप लोग यहाँ से। और निम्न हार्मोनों में से कौन सा आपका स्त्रीलिंग हार्मोन है? क्या आप बता पाएंगे दोस्तों यहाँ से कि कौन सा आपका जो स्त्रीलिंग हार्मोन है? हाँ, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। एस्ट्रोजन, ठीक है ना, एस्ट्रोन। मुख्य रूप से जो आपका अंडाशय में उत्पन्न एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन, ये महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। 3 टाइप के होता है ये, एस्ट्रोन, आपका एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल, ये 3 टाइप होते हैं यहाँ पर। और आपका एंड्रोस्टेरॉन और आपका टेस्टोस्टेरॉन, ये आपका जो है मेल सेक्स हार्मोन है। और जबकि आप लोग का थायरॉक्सिन, ये आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। खैर, यहाँ पर आप लोगों से पूछा है फीमेल सेक्स हार्मोन, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी है, आपका एस्ट्रोन है। ओके, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर सी आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं आप लोग के? बताइए। एंजाइम जो होते हैं मूलतः क्या होते हैं? शर्करा, प्रोटीन, वसा, या फिर आपका हो जाएगा विटामिन हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, एंजाइम जो आप लोग के ये जनरली प्रोटीन ही होते हैं, और यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी पढ़ा है आपको, सबसे बड़ी ग्रंथि, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये है आपका यकृत होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, छोटी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारा क्या है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें, कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, फिरोमोन्स पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं, फटाफट से आप लोग बताएंगे। और इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन ए होगा यहाँ से मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा इंसेक्ट, कीटों में, ठीक है ना। फिरोमेन्स आपके पाए जाते हैं कीटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आप लोग के सामने है, आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा, आयोडीन युक्त हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन, या फिर आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। आयोडीन युक्त हार्मोन जो आपको दिया गया ये है आपका यहाँ पर थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है आपका, थायरॉक्सिन है। साथियों क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है किसका होता है, मिल्क प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। तो चलिए आप लोग बताइए कि रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है किसका। हाँ, तो इसके द्वारा आप लोग का मिल्क प्रोटीन का पाचन होता है, आपका सही जवाब हो जाएगा मिल्क प्रोटीन। चलिए अब आप बताएंगे यहाँ से सेक्रेटिन क्या है, क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं सेक्रेटिन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। और ये एक आपका हार्मोन होता है जो आंत से स्रावित होता है और अग्नाशय को अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो सेक्रेटिन इज ये क्या है आप लोग का, एक हार्मोन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है आपका यहाँ से हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने आपको क्या दिया गया है, मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है, यकृत, वृक्क, प्लीहा, अग्नाशय। तो चलिए आप लोग बताइए कि मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग कौन सा है, और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है, पैनक्रियाज। तो इंसुलिन का जो उत्पादन करता है ये करता है आपका अग्नाशय करता है। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन क्या है, क्या साथियों आप लोग जानते हैं इंसुलिन क्या है, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इंसुलिन आप लोग का एक प्रोटीन है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर प्रोटीन आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा होता है, ये आपको बताना है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन और निम्न में से कौन सा है, क्या बात है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका जवाब आप लोग बताइए फटाफट से कि यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर आ रहा है सिक्रेटिन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है आपका सिक्रेटिन, और रेनिन जो है दूध का वियोजन करने का कार्य करता है, जबकि ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये आपके प्रोटीन का पाचन करते हैं, ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिक्रेटिन होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब बढ़ेंगे आगे, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परावर्तित होकर भंडारित रहता है, अमाशय, यकृत, अग्नाशय, या फिर आपका हो जाएगा पित्त हो जाएगा। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये है आपका दोस्तों ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से यकृत हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए, हो जाइए बिल्कुल। अब कई बार हमने आपको बताया भी था, मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है ये किसकी बनी होती है, ये जो पथरी होती है ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। आपने पढ़ा होगा ये पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, किसकी बनी होती है, पथरी बनी होती है आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऐसे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आया, अपोहक जिसका कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वो क्या, हृदय, वृक्क, यकृत, फेफड़े। तो दोस्तों अपोहक, ओके ना, तो अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह आपका वृक्क है, किडनी। तो इसका संबंध है दोस्तों किडनी से, ये क्या है, ये आपकी किडनी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना, इसको देखेंगे हम लोग यहाँ से। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें जो यूरिया होता है, यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो यूरिया जो किडनी के द्वारा ही रक्त से जो है पृथक अलग अलग किया जाता है, किडनी से जो है ये इसको छानने का काम करता है, और यही जो किडनी है ये इससे प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो करीब 1200 सीसी। इसका मतलब आपको दिया गया है 1200 घन सेंटीमीटर, इतना क्यूबिक सेंटीमीटर जो है
हर मिनट में जो है रक्त का प्रवाह होता है। ये फ्लो की स्पीड मैंने बता दी आपको, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट ये स्पीड है। तो आपका राइट आंसर का 1200 सीसी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मनुष्य में यूरिया का निर्माण। अब यूरिया के बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बता दें यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर दे रखा है आपको, क्योंकि ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर में हो जाता है। और इस चक्र में 3 अमीनो अम्ल का उपयोग होता है, ऑर्निथिन, सिटोलिन और आर्जिनिन। ये मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। यूरिया बनेगा लीवर में, और मूत्र का निर्माण पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? वृक्क बोलेंगे, किडनी बोलेंगे। अच्छा, यूरिया लीवर में और मूत्र किडनी में, तो आप भूलिएगा मत, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूरिया की जब बात आएगी तो राइट आंसर आपका लीवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, वीडियो को लाइक करते रहेगा। बहुत सारे लोग जुड़े हुए भाई, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर करते चलेगा ताकि और भी लोग क्लास में आ जाएं। अब देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कि मानव में गुर्दे निम्न में से किस प्रणाली के अंग है? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, आपका एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन? आइए जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, गुर्दे के विषय में आप लोग जानते ही होंगे कि मानवों में गुर्दे निम्न में से किस प्रणाली के अंग है। और इसमें आपका राइट आंसर क्या दिया गया है? एक्सक्रीशन। क्या दिया गया मेरे प्यारे साथियों? एक्सक्रीशन, दैट्स आवर परफेक्ट आंसर। ओके, इसका काम उत्सर्जन करना ही तो है। गुर्दे का काम क्या है? किडनी का काम क्या? उत्सर्जन करना है। और अब बढ़ते हम लोग यहाँ से आगे। ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कितनी है? 0, 1, 6 या फिर 4? तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 होता है। तो ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव में होती है, और इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है ना? तो ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो आप क्या बोलेंगे? इसमें 0 आ जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना?